क्या हुआ? हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन खुला हुआ था, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है और ये लोग बोलते हैं हम लोगों की जूता से मारेंगे तुम लोग को। हम बाहर में बैठ करके लोग आंसर रेड करके जेपीएससी का आंसर शीट भर रहे हैं। अरे भाई मुंह काहे छुपा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके पास है। देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। आज जेपीएससी पेपर लीक पे मैं आपके सामने कुछ बातें रखने वाला हूँ। हम बात करेंगे चतरा में क्या हुआ, हम बात करेंगे जामताड़ा में जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो की सच्चाई क्या है, न्यूज़ 18 और अन्य जो समाचार चैनल हैं जो दिखा रहे हैं कि झारखंड में फिर से पेपर लीक हो गया है, आखिर आयोग इतनी हड़बड़ी में क्यों थी और आयोग की मंशा पे हम बात करेंगे। और इस प्रकार से जो पेपर लीक बार बार झारखंड में हो रहे हैं, इसका विकल्प क्या हो सकता है, उस विकल्प पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसा 17 मार्च को जेपीएससी की एग्ज़ाम प्रस्तावित थी, जेपीएससी के पास कई बच्चे गए आयोग के पास कि सर हमें टाइम नहीं मिला, 17 दिनों की तैयारी में एग्ज़ाम नहीं हो सकता, प्रिपरेशन नहीं हो सकता, या आप जब ने नोटिफिकेशन जारी किया था 45 दिनों में तो भी एग्ज़ाम नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो जेपीएससी का सिलेबस है और छत्तीसगढ़ का सिलेबस है, दोनों सिलेबस भारत में जितने भी सिलेबस हैं, यूपीएससी हो या कई अदर स्टेट के सिलेबस हो, उनसे बड़ी है। और 45 दिन में रिवीजन तक होना मुश्किल है, और जबकि आयोग के पास कोई कैलेंडर नहीं है, कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, ऐसे में जबरन परीक्षा लेना सही नहीं है। बच्चों ने गुहार लगाया अतिरिक्त समय के लिए, लेकिन आयोग हड़बड़ी में थी। आयोग ने अपना चाबुक चलाया, एग्ज़ाम को प्रस्तावित समय पे लिया, लेकिन आयोग हड़बड़ी में यह भूल गई कि हड़बड़ी का काम हमेशा गड़बड़ी में होती है। चतरा का जो सेंटर है वहाँ से मामला सामने आ रहा है कि बच्चों के सामने पेपर को नहीं खोला गया, सील को, और वो सील अलग से खुलकर आया है। थोड़ा सा आप उस पर वीडियो देखें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या हुआ? हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन खुला हुआ था, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है और ये लोग बोलते हैं हम लोगों की जूता से मारेंगे तुम लोग को। कौन बोल रहे थे? स्कूल का प्रिंसिपल क्या विरोध क्यों कर रहे थे? जबरदस्ती चूक कर रहा, हम लोग महिला दीदी को मारा जा रहा है, बोल रहा कि मारेंगे। बताइए क्या कारण विरोध कर रहे हैं आप लोग? प्यार से क्या कारण विरोध? एग्जाम का लीक हो गया और ये घुसने भी नहीं दे रहे। मार कौन क्या रहा हुआ बताइए। क्लासरूम में क्वेश्चन आता है ना, सील पैक आता है और सील खुलता है क्लास में, उसके साथ कैंची होता है। कैंची पहले से पूरा क्वेश्चन खुला हुआ था और जो हर आपने वीडियो देखा, लड़की को चतरा में कहा जाता है जूते से मारूंगा। क्या प्रशासन का या किसी का यह काम है कि एक अभ्यर्थी को, वो भी लड़की अभ्यर्थी जिसने इतना मेहनत करके सेंटर तक पहुंची है, पढ़ाई करके पहुंची है, पैसे खर्च करके पहुंची है, उसे आप बोलते हो जूते से मारेंगे? पुलिस जबरन विद्यार्थी का गेट बंद कर रही है। देखिए, भ्रष्टाचार एक सीमा तक सही लगता है, भ्रष्टाचार तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन झारखंड में कुछ समय से भ्रष्टाचार अपने जो प्रकाष्ठा होती है उसके ऊपर जा चुकी है और विद्यार्थियों को कहा जाता है कि जूते से मारा जाएगा। भाई आप जब सक्षम नहीं हो इतने कम समय में एग्जाम को सही से कराने में, तो एग्जाम लेने की आवश्यकता क्या है? क्यों बच्चों के भविष्य से आप खेल रहे हो? तो ये तो चतरा का आपने वीडियो देखा। एक मैं अव्यवस्था वाला वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपने कहीं ना कहीं से देखा ही होगा। आप खुद सोचे, जामताड़ा का जो विद्यालय है, वहाँ पे जो सेंटर है, उस सेंटर में बच्चे किस प्रकार बाहर बैठकर एग्जाम दे रहे हैं, मोबाइल उनके हाथों में है। तो कैसे विद्यालय के अंदर उनके हाथ में मोबाइल आया, किस प्रकार से एग्जाम दे रहे हैं, उसको आप देखिए थोड़ा। जेपीएससी का आंसर शीट भर रहा है। देखिए, खुलेआम बाहर में बैठ करके लोग आंसर रेड करके जेपीएससी का आंसर शीट भर रहे हैं। अरे भाई मुंह काहे छुपा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके पास है। देखिए, ये रहा जेपीएससी का आंसर शीट। क्या चल रहा है जेपीएससी का एग्जाम आपके यहाँ पे जामताड़ा में। ये देखो जामताड़ा एग्जाम सेंटर, सब कोई बैठ करके एकदम आराम से मिजाज में जेपीएससी का क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। देखो एमआर शीट भरा जा रहा है और इस वीडियो प्रकार बनाने पर से एग्जाम होता है। ये तो 1990 का दशक याद आ रहा है, जब बिहार में बोर्ड एग्जाम ऐसे हुआ करते थे, खिड़कियों पे लटक करके उनको चीट दी जाती थी। आज हम उसको भी पार कर चुके हैं झारखंड में।
सेंटर के अंदर मोबाइल से बैठकर बच्चे इकट्ठा होकर के OMR सीट को भर रहे हैं, अपने आप में झारखंड राज्य के लिए एक शर्मिंदगी की बात है, जहां बच्चों की बात नहीं सुनी जाती, बच्चों का उम्र पार हो रहा है और बच्चे के साथ गलत किया जा रहा है। बच्चे भी नहीं समझ में पा रहे हैं चीज़ों को कि जो आज के जो यूट्यूबर्स हैं, जिनके ऊपर वो भरोसा कर रहे हैं कोचिंग संस्थानों के ऊपर, वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने में लगे हुए हैं। वो नाराज इस बात से थे कि उनका प्रोडक्ट, उनकी बुक्स, उनके जो प्रैक्टिस सेट हैं वो बिक नहीं पाया कम समय में, तो वो दुखी थे। कोई आपका साथ नहीं देने वाला, आपका भविष्य आपके हाथों में है। अपने चुनाव का सही प्रयोग करें, अपने मतदान का सही प्रयोग करें। आप एक ऐसी सरकार को लाएं जो सरकार आपके लिए अच्छा काम कर सके। मैं किसी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं हूँ और न किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हूँ, बट CGL एग्ज़ाम का देखने के बाद और अभी JPSC एग्ज़ाम का देखने के बाद एक बात समझ में आ गया कि झारखंड में लोकतंत्र कम राजतंत्र ज़्यादा है। जिसके पास पैसे हैं, अमीर बाप के जो बच्चे हैं, बिना मेहनत के अफसर बनेंगे, और गरीब जो बच्चे हैं वो दिन भर कोचिंग में, यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, लाइब्रेरी में पढ़ाई करके एक लंबा समय बिताएंगे और उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अब समय आ गया है, इलेक्शन भी पास में है, फैसला लें। क्योंकि झारखंड में जब दरोगा की बहाली हुई थी, पारदर्शी तरीके से बहाली हुई, गरीब विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। हमें कुछ इस प्रकार का गवर्नमेंट चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए काम कर सके, विद्यार्थियों को आगे बढ़ा सके। बड़ा दुख होता है सब देख करके कि बच्चे दिल्ली से आ रहे हैं एग्ज़ाम देने और इस प्रकार से चीज़ें हो रही है, उनका मनोबल टूट रहा है। भविष्य में बच्चे इस प्रकार के एग्ज़ाम से बचने की कोशिश करेंगे, कुछ कारोबार करेंगे, कुछ अन्य चीज़ों में जाएंगे, और सरकार नहीं चाहती कि बच्चे पढ़ें, इसलिए सरकार पढ़ाती नहीं है सही तरीके से। कोई व्यवस्था नहीं है झारखंड में। कही जाती है कि गरीबों का सरकार है, जनजातियों की सरकार है, लेकिन कितने लोग आगे जा पा रहे हैं, कितने लोग काम कर पा रहे हैं? तो इस प्रकार से चीज़ें हो रही है। फिर सारे मीडिया चैनल भी इस चीज़ को दिखाने में लगे हुए हैं। न्यूज़ मिल रही है कि DC साहब और जो भी अधिकारी हैं चतरा में गए हैं बच्चों से मिलने, समझाने। चतरा के बच्चों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया उस सेंटर पे। जामताड़ा में बहिष्कार हुआ। अब देखते हैं शाम तक एक दूसरी पाली की जब परीक्षा समाप्त हो जाती है, सरकार का क्या निर्णय होता है, आयोग का क्या निर्णय होता है। क्या आयोग अपनी गलती को मानेगी जो हड़बड़ी में आयोग ने काम किया है, या फिर से आयोग राजतंत्र के रूप में अपने निर्णय पे कायम रहेगी और इसी एग्ज़ाम के बेसिस पे वो आगे जाकर रिजल्ट जारी करेगी। तो अब आयोग के हाथ में सारा चीज़ है। लेकिन एक रास्ता यहाँ से निकलता है, अगर किसी राज्य में एजेंसी या आयोग परीक्षा को सफल कराने में विफल हो जाती है, तो ऐसे में UPSC को या सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ के एग्जामिनेशन को अपने अंडर में लेना चाहिए और UPSC बोर्ड को दे देना चाहिए कि अपने UPSC की एग्जाम के साथ JPSC बोर्ड का भी एग्जाम कंडक्ट कराए। इससे लोगों में एक भरोसा बढ़ेगा कि सेंट्रल लेवल तक यहाँ के लोग जाकर के पैरवी नहीं कर पाएंगे। और UPSC एक अपने आप में गरिमा वाली बोर्ड है जो निश्चित समय पे एग्जाम लेती है, परीक्षा पेपर लीक नहीं होता और ढंग से काम करती है। तो बच्चों को अब यही करना चाहिए कि आप डिमांड करें कि इन आयोग को खारिज कीजिए और एग्ज़ाम को UPSC के हाथ में दीजिए, कम से कम JPSC की एग्ज़ाम को, और हर साल वो एग्ज़ाम करा सके, कंडक्ट करा सके और बच्चे आराम से तैयारी करके अपना भविष्य बना सके। अगर जो भी और खबर आएगी मैं बात करूंगा। मुझे खबर बेचना नहीं है, एक मार्गदर्शन के लिए मैं आपके सामने आया हूं। और बाकी आप लोग ध्यान दीजिए अपने आप पे, क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बुरा है। ये यूट्यूबर्स जो चैनल पे आकर के अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं 19 रुपया में, 20 रुपया में, 100 रुपया में, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं बाबू आप लोग को। इससे आपका कुछ नहीं होना जाना। कुछ यूट्यूबर्स अभी कई हैं 45 दिनों में उन्होंने कोर्स लॉन्च किया और उन्होंने आपसे वादा किया था कि 45 दिनों में वो कोर्स कंप्लीट करा देंगे। आप ईमानदारी से जिन्होंने कोर्स को लिया है, पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन को आप देखें, जितने गहराई से प्रश्नों को पूछा गया है कि आपसे 25% क्वेश्चन भी सॉल्व हो पा रहा है उस पढ़ाई के बाद। मुझे तो नहीं लगता कि 25% भी 45 दिन की पढ़ाई से सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन डीप है, क्वेश्चन को तरीके से रेडी किया गया है। यह कोई CGL का पेपर तो था नहीं, यह एक स्टेट PCS का एग्ज़ाम है। क्वेश्चन का लेवल सही है और बच्चों को उसी लेवल से पढ़ाई करनी चाहिए।
तो अगर आपको तैयारी करनी है तो अपने आप को कम से कम 12 से 15 महीने दें, पूरा मेंस कंप्लीट करें, मेंस और पीटी साथ में मिलाकर चलें, पूरा मेंस राइटिंग और प्रैक्टिस पेपर बनाते चलें, करंट अफेयर को साथ लेके चलें, तब जा करके आप इस एग्जाम को निकाल पाएंगे, वरना आपका समय सिर्फ बर्बाद होगा और ये आपसे पैसा बनाएंगे, आपका उम्र निकल जाएगा और आप विनाश के कगार पे जाओगे। आपका क्या है, ये अपना घर बनाएंगे, अपनी गाड़ियां खरीदेंगे, ये आगे बढ़ेंगे। आप पता करो जितने भी फेमस यूट्यूबर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, हाल में उन्होंने घर बनाया कि नहीं बनाया, अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदी कि नहीं खरीदी, फ्लैट खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे हैं, आप कहाँ हो इनके चक्कर में। तो कई संस्थान हैं जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपके शहर में होंगे। आपसे यही गुहार है कि अच्छे सेंटर पे जाएं जहाँ के शिक्षक अनुभवी हों, जो सिर्फ स्टेट पीसीएस लेवल या सिविल सर्विसेज पढ़ाते हो उनसे पढ़े। ये नहीं कि अभी सीजीएल का प्रोडक्ट बेच रहे थे और अभी बेचने आ गए हैं जेपीएससी का प्रोडक्ट, कल आ जाएंगे आपको यूपीएससी का प्रोडक्ट बेचने। तो आपकी समझदारी आपके हाथ में है। हमारा वीडियो जहां तक पहुंच पाए, जिन लोगों तक पहुंच पाए, कोशिश कीजिए मैक्सिमम बच्चों तक हमारे वीडियो को आप शेयर करें, क्योंकि ये मैसेज आपके लिए है। और जैसे कुछ रिपोर्ट आता है उसमें मैं फिर से बात करूंगा आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।